गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हो रहा है संडे, क्रिसमस, यस, 25th ऑफ द दिसंबर। एंड आज हम जा रहे हैं एक्टिवा की बुकिंग के लिए। नॉट एग्जैक्टली फॉर द बुकिंग, लेकिन हम कुछ कोटेशंस निकलवाना चाहते हैं एक दो जगह से, क्योंकि हमने कहीं पे प्राइस चेक किया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। सो वी थॉट एक दो जगह पे कोटेशन निकाल देते हैं और कुछ एक फाइनलाइज कर देते हैं, और जब नेक्स्ट मंथ का सैलरी रिलीज़ होता है उसमें से बुकिंग कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग एज़ ऑफ नाउ। कलर वलर मैंने सोच के रखा है। मैंने ये भी सोच के रखा है कि आई वांट एक्टिवा ओनली, मुझे वो इलेक्ट्रिक वाले नहीं चाहिए। ओके, नाउ इफ़ यू आर नोटिसिंग द शाइन एंड द स्ट्रेटनिंग दैट इन माय हेयर, सो दिस इज़ द टेम्पररी स्ट्रेटनिंग दैट आई हैव डन। मैंने पार्लर से ही करवाया है, और उसके साथ फॉर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने करवाया है स्पा। सो इट फील्स सो गुड। मैंने ये 3 दिन पहले करवाया था। इट स्टिल शाइन्स एंड लुकिंग सो गुड, आई लव इट। सो यस, दैट्स इट फॉर नाउ। अभी हम जा रहे हैं बुकिंग करवाने के लिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ बाद में, मिलती हूँ आपको बाद में। वेल एनीवेज, आज हो रहा है ट्यूसडे, एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सारे अप्स ही दिखाऊँ, डाउन्स नहीं दिखाऊँ, बिकॉज एवरीबडी इज़ फेसिंग अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ। और अगर कोई ऑलरेडी सैड फील कर रहा है और ऐसे में अगर वो मेरा व्लॉग देखे, तो मेरा व्लॉग देख के वो और ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे दुखी देख के सो आई ऑलवेज ट्राई एंड स्माइल इन माई व्लॉग्स। अगर मेरे अंदर बहुत कुछ चल भी रहा होता है तो भी आप हमेशा मुझे हंसते ही देखोगे। आई नेवर पुट अप माई फ़ोन एंड से हेलो गाइज, आज मैं थोड़ा सैड हूँ। नहीं, मैं अगर सैड भी हूँ तो भी मैं हंसूंगी, मैं सैड नहीं हूँ तो भी मैं हंसूंगी, बिकॉज दैट्स हाउ इन्फ्लुएंसर्स शुड बी। दे शुड ऑलवेज इन्फ्लुएंस अ गुड पार्ट ऑफ लाइफ। सो चलिए, यहीं पे अपना भाषण, अपनी प्रक्रिया ख़त्म करते हैं। तो मैंने ये करवाया था लास्ट व्लॉग में, अगर आपने देखा होगा, मैंने करवाया था स्ट्रेटनिंग। तो मुझे वो पार्लर वाली दीदी ने बोला था कि तुम्हारा ये स्ट्रेटनिंग जो है ये तब तक ऐसे रहेगा अंटिल यू डोंट वॉश योर हेयर। तो मैंने क्या किया पता है, उस चक्कर में अपने बाल धोए ही नहीं। सो इट्स बीन अ 5 डेज़। फ्राइडे को करवाया था, जो है ट्यूसडे, इट्स बीन अ 5 डेज़, एंड मैंने अपने बाल वॉश ही नहीं किए। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, और मैंने सोचा मैं हेयर वॉश कर दूँगी, बिकॉज़ इतना ऑब्सेशन भी स्ट्रेट हेयर की तरफ अच्छा नहीं है। बिकॉज़ जो नेचुरल हमारे बाल हैं उसी को, मतलब नेचुरली हम जो भी हैं उसी को एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है। सो टेम्पररी थिंग्स आर ओके, बट टेम्पररी चीज़ें कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव नेवर ऑप्ट फॉर द परमानेंट स्ट्रेटनिंग, बिकॉज मुझे अपने जैसे बाल थे वैसे पसंद है। कुछ दिनों के लिए स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, लेकिन फॉर अ लाइफ टाइम और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम आई थिंक आई एम नॉट ओके विद इट। इसीलिए मैंने नहीं करवाया आज तक। चलिए ठीक है, अभी आज मुझे लग रहा है बहुत ही भाषण भाषण होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों से बातें नहीं की। आई जस्ट थॉट कि आज मैं फ़ोन उठाऊँ और हम ऐसे ही रैंडमली चिट चैट करें। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, अपने हेयर वॉश करूँगी। फेस पे अगर थोड़ा सा ब्लिंगी-बिंगली लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल का मिक्सचर लगाया है। सो मैं इसको ज़्यादा देर रहने नहीं दे सकती। इट्स बीन अ 5 मिनट्स, और 5 मिनट के अंदर मैं चली जाऊँगी नहाने, तो 10 मिनट्स हो जाएँगे, तो फेस भी अच्छे खासा मॉइस्चराइज़ और वॉश हो जाएगा। तो इसके बाद मैं कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मुझे अगर ऐसा लगा कि फिर भी डल लग रहा है, सो मैं ग्राम फ्लोर यानी कि चने की दाल का आटा या चने का आटा यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा दही डाल के या हनी डाल के या ऐसे ही पानी डाल के भी यू कैन डू इट। सो दैट्स व्हाट एंड दैट्स हाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई स्किन दीज़ डेज़, क्योंकि विंटर्स हैं और मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है। मेरे हाथ भी आप देख सकते हो, इट्स बीन सो ड्राई, मेरे हाथ पैर सब कुछ। सो ग्लिसरीन इस सीज़न में मुझे चाहिए ही होता है, बिकॉज़ वो बहुत मॉइस्चराइज़ करता है मेरी स्किन को। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी थोड़ा बहुत काम भी पड़ा है पेंडिंग, तो बाबू गया है नीचे खेलने के लिए। जब तक वो आता है तब तक काम भी फिनिश कर लेते हैं। मिलती हूँ आपको शाम को। आई थिंक देयर शुड बी समथिंग एक्साइटिंग इन द इवनिंग। अगर हाँ होता है तो आई डेफिनेटली टेक यू थ्रू अलोंग। हम सोच रहे हैं वो स्वामी नारायण अभी जो उत्सव चल रहा है गुजरात में, अहमदाबाद में। इफ़ एट ऑल यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, अगर आप गुजरात से नहीं हो, तो यहाँ पे कोई तो उत्सव चल रहा है, स्वामी नारायण सुवर्ण जयंती महोत्सव करके ऐसे कुछ। येस, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है। तो वेल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल द सिचुएशन, लेकिन मेरे हस्बैंड का बड़ा मन है जाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हर बार ज़िद करती हूँ, वो मुझे ले जाता है कहीं ना कहीं। तो इस बार अगर उनका ज़िद है कि उनको जाना है, ज़िद भी नहीं, इट्स लाइक उनका मन है। तो मैंने सोचा मेरी 10 दिन की छुट्टियाँ भी हैं, इट्स ऑलरेडी 4 दिन 5 दिन तो चले गए। सो अभी 5 दिन जो भी पड़े हैं, तो मैं उनकी जो विश है वो पूरी करूँ और उनके साथ जाऊँ। सो आई
ऑफ कोर्स विल टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह सब कुछ रख के विल गो। मुझे इसलिए जाने का मन नहीं है क्योंकि मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है और वो समझता नहीं है, चीज़ों को छू लेता है, मास्क नहीं पहनता, तो इन सारी चीज़ों की उसको समझ नहीं है इसीलिए। बट स्टिल ओके, अगर उनको मन है तो हम जाएँगे। और अगर मैं जाऊँगी तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को साथ में लेके जाऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वहाँ पे कैसे, अगर आप अहमदाबाद से नहीं हो तो आप भी देख पाओ, मज़े ले पाओ। पता नहीं मज़े लेने वाली चीज़ें हैं कि नहीं वहाँ पे, बट लेट्स सी, जाती हूँ तो आप लोगों को लेके चलती हूँ, वरना फिर मिलती हूँ आपको शाम में। हेलो गाइस, तो आई एम बैक टू माय हेयर। यू कैन सी वापस से हो गई गर्मी। ये जस्ट वॉश करके आई हूँ, आई थॉट कि मैं इसे थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ, ब्लो ड्राई। देखते हैं ब्लो ड्राई से कर्ल्स चले जाते हैं या नहीं। गाइस तो अभी हो गया है शाम का, बजा है कुछ 6, नहीं 6 तो नहीं बजा है, 5:30 जैसा कुछ बजा है। एंड यू कैन सी माई हेयर। तो जिन लोगों ने so if you're watching this vlog since the morning, right, because I've started vlog from the morning and I told you guys कि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, and that parlor वाली दीदी told me that once I'll wash my hair तो ये थोड़े से वापस हो जाएंगे जैसे थे। आई वॉजेंट अवेयर कि ये थोड़े से नहीं पूरे ही वैसे हो जाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा फुले। उन बालों में ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल ही नहीं है, मैं टकली होने वाली हूँ, और इस बालों में ऐसा लग रहा है जैसे भर भर के बाल पड़े हैं मेरे सर पे। सो वैसे एक पॉजिटिव चीज़ दैट आई हैव नोटिस्ड, इसकी मैनेजेबल है, अच्छे से मैं इसको मैनेज कर पा रही हूँ। एंड शाइन एक डेफिनेटली स्पा की वजह से या शायद किसी भी वजह से, बट देर इज़ अ शाइन इन द हेयर विच यू कैन सी, जो पहले कभी नहीं था आज तक तो। एंड या सो वेल, वापस हम आ गए अपने नेचुरल अवतार पे, वही मैगी नूडल्स वाले बालों पे। एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने इन्जॉय किया जितने दिन भी स्ट्रेट बाल थे। एंड हिंदियों की जो पार्लर एक ही बार जाती है, वहाँ से सब कुछ ऑब्जर्व करके आती है और घर पे करती है। तो मैंने हेयर मास्क ऑर्डर कर दिया है फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। आई डू द हेयर स्पा बाय माई ओन, और मैं सेरम यूज़ करूँगी एंड स्ट्रेटनिंग करूँगी, तो मेरे बाल बिल्कुल वैसे रहेंगे पूरे वीक। एटलीस्ट आई वांट माय हेयर टू बी स्ट्रेटन इन द वीक डेज, लाइक मंडे से फ्राइडे तक। एंड मंडे से थर्सडे भी रहेगा तो इट्स ओके। ऑन फ्राइडेज आई कैन मेक सम हेयर स्टाइल एंड आई कैन गो टू वर्क, एंड दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग द डेज। सो लेट्स सी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ क्या होता है। फिलहाल इस मंथ मैं सोच रही हूँ मैं स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट कर लूँ। एक नोवा का मैंने स्ट्रेटनर देखा है जो 500 रुपीज़, 599 600 रुपीज़ का है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा स्ट्रेटनर अच्छा रहता है। अच्छा, मुझे वो हाई एंड ब्रांड्स मत बताना, बिकॉज आई वॉन्ट गोना इन्वेस्ट ऑन देम। मैं चाहूँ तो भी नहीं करूँगी, मेरे पास पैसे होंगे तो भी नहीं करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सो मुझे कोई मिडल वाली ऐसे नोवा टाइप की ब्रांड बताना कि जो अच्छी हो और जिसे स्ट्रेटनिंग एकदम, जो मेरा पहले था ना मॉर्निंग में, समझ रहे हो, सस्ते में वैसा हो जाए। आई नो वैसा तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल या डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के कैसे मेरा रहेगा। और चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और हाँ, हमारा जो प्लान था, मैंने जो आपको बताया था, स्वामी नारायण सुवर्ण महोत्सव का, वो फ़िलहाल हो चुका है कैंसिल, नो सॉरी नॉट कैंसिल, पोस्टपोन। हम शायद कल जाएंगे इन द मॉर्निंग, बिकॉज हस्बैंड बोल रहे हैं कि शाम को नहीं जाना है, ठंड बहुत ज़्यादा है, मॉर्निंग में जाएंगे। मेरा मॉर्निंग में जाने का तो हालांकि बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि इवनिंग में लाइट्स वगैरह रहती है तो बाबू को मज़ा आता है। मॉर्निंग्स आर लाइक, आई एम अ नाइट पर्सन, आई एम टोटली नाइट पर्सन। अगर आपको पता होगा, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, आई एम नाइट पर्सन। आई लाइक टू गो वर्क इन द नाइट, आई लाइक टू गो फॉर डिनर्स, लंचेस वगैरह मुझे पसंद नहीं। सुबह सुबह मुझे घर से बाहर निकलना पसंद नहीं। देर आर 2 रीजंस बिहाइंड इट। एक, आपको जल्दी उठना पड़ता है, दूसरा आपको सब कुछ काम ख़त्म करके जाना पड़ता है। सो अगर आप शाम के जाते हो, आप जा सकते हो आराम से। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में आपके लिए बहुत एक्साइटिंग आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।